महाभारत की कथा कौरवों और पांडवों के बीच विद्यमान संघर्ष को दर्शाती है। हस्तिनापुर का राजवंश धृतराष्ट्र और पांडु विभिन्न उलझनों से परिपूर्ण है। दुर्योधन का ईर्ष्यालु व्यवहार और पांडवों का वनवास त्रासदी का आगाज बनता है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध धर्म, नीति और कर्तव्य के गहन सिद्धांतों को उजागर करता है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। महाभारत की कहानी हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है और यह एक महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति और दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इसकी संक्षिप्त कहानी दी गई है। पृष्ठभूमि: महाभारत की कथा हस्तिनापुर के राजवंश से शुरू होती है। राजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नियों अंबिका और अंबालिका के गर्भ से व्यास ऋषि के द्वारा धृतराष्ट्र, अंधे और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, जबकि पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। गैंग पांडव और कौरव। पांडव: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरव: धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडव और कौरव बचपन से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और उन्हें नष्ट करने की योजना बनाता था। पर लाक्षागृह और छल: दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह, लकड़ी का महल बनवाया, लेकिन पांडव बच निकले और वनवास में चले गए। इस दौरान अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया, जो 5 पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ और द्यूत क्रीड़ा: पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला, जहां उन्होंने एक भव्य सभा का निर्माण किया। दुर्योधन ने छल से पांडवों को जुए के खेल में हराया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 8 वर्ष का अज्ञातवास भुगतने के लिए मजबूर किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध: वनवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया। इसके बाद कुरुक्षेत्र में महायुद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें अनेक महान योद्धाओं ने भाग लिया। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने, ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। युद्ध का परिणाम: युद्ध में पांडवों की विजय हुई, लेकिन इसके बाद सभी कौरव और अनेक महान योद्धा मारे गए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें गहरा दुख हुआ। महत्व: महाभारत न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि इसमें धर्म, नीति, कर्तव्य और मोक्ष के गहन सिद्धांत छिपे हैं। भगवत गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, जीवन के उच्चतम दर्शन को प्रस्तुत करती है। यह कहानी मानवीय संबंधों, नैतिकता और धर्म के बीच संघर्ष को दर्शाती है और आज भी प्रासंगिक है।